अब तलक से नव तलक से श्वास टूट जाएगी, श्वास टूट जाएगी, रिश्ता छूट जाएगी, श्वास टूट जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पे रखे हर समय मरा, तूने सबके जख्मों पे रखे हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पे रखे हर समय मरहम। बाद मरने के तुमको, बाद मरने के तुमको कोई रख न पाएगा, बाद मरने के तुमको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। दूर सागर से वही पार पाएगा, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके ताली जो बजाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। और इसने वेश्याओं को लाकर रखा, चोरी करता था, वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। गोकर्ण जी ने सबके नाम से जाकर गया में स्नान किया। उसके बाद जब लौट करके घर पर आए तो ये रात को भूत प्रेत बनकर उनको डरवा रहा था। गोकर्ण जी ने इनको बांधा स्तंभन मंत्र में, पूछा तुम कौन हो? तो ये कहता अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया अहो बंधो कृपा सिंधो, भैया आप मेरे भाई हैं, मेरा उद्धार कर दो। भागवत का आयोजन हुआ और गोकर्ण जी महाराज ने भागवत भादों के महीने में बांची। और धुंधकारी जब आया भागवत में बैठने की जगह नहीं मिली तो एक 7 गांठ का बांस था, उसी में जाकर बैठ गए। और 7वें दिन इसके लिए विमान आया। लोगों ने कहा महाराज कथा तो तमामों लोगों ने सुनी, विमान अकेले धुंधकारी के लिए? कहा सुना तो सुनना ठीक है,
लेकिन एक बात सुन लो, अब मैं कुछ नियम इसके आगे बता दे रहा हूं। कथा सुनी कैसे जाती है? ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन की दुनिया में बड़े साधन हैं। अभी रात को लेटना, रिमोट उठाना, हजारों हजार चैनल काम कर रहे हैं, जो भी अच्छा बुरा देखना हो सब दिखाई देगा। अब तो आपके हाथ में ही जो चीज है वो पर्याप्त है दुनिया भर के लिए। क्या देखना चाहिए? सब कुछ अवेलेबल है, सब उपलब्ध है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती है, कथा होती है मनोमंथन के लिए। मनोरंजन के तो तमामों साधन हैं, लेकिन मनोमंथन का साधन कथा के सिवा बाकी कुछ नहीं है। जाना रात में जब लेटना तब सोचना कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा, उस पर खुद भी कंसिडरिंग कीजिए, खुद भी विचार कीजिए। उनके कहने का तात्पर्य क्या था, क्या चाहते कहे, लेकिन आप भी समझ नहीं पाता। एक भिखारी आपके यहाँ आता है भीख मांगने, वो भिखारी आपके दरवाजे पर भीख मांगने नहीं आया है। वो जानते क्या क्यों आया है? वो इसलिए आया है कि मुझे देख लो, इन हाथों को देखो, न मैंने किसी संत की सेवा की, न विद्वान की सेवा की, न भगवान की सेवा की, न 10 रुपया दान दिया, और फल क्या मिला कि मैं भिखारी हो गया। और तुम लोगों को देना हो दे दो, नहीं तो तुम भी कल भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। वही आपको बताने आया है, तो मांगने नहीं गए। रात में सोच, जब लेटो तो मनन करो। कथा सुनना ही नहीं, उसको जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है। ये कथा केवल सुनाने के लिए नहीं है, ये खुद भी जिंदगी में आचरण में लाने के लायक है। और संत विद्वान अगर मिले हो तो जम करके उनकी सेवा करो, भगवान की सेवा करो। ये कथा का उद्देश्य है, मार्मिक उद्देश्य है। ये धुंधकारी उसको रटता था, जो भूल जाता था फिर से पूछता था जगा करके ऊपर जी, इसलिए मुक्त हो गए। और कथा किसको अच्छी लगती है? हरिहर पद रति मन न कुतर की, अति न कहूँ मधुर कथा रघुवर की। अब प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, अति नहीं कथा सुनी लागई प्रीति। न तो समझने की क्षमता है, न भगवान में भक्ति है, तो वो तो सोचते हो कि फंस गए, बिना मतलब चले आए। अब कब जल्दी टाइम हो, ये ऐसा ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये प्रेतों के पीड़ा को दूर कर देती है। धुंधकारी भी तर गया महाराज। अब महात्म के एक अध्याय में बसता है भागवत की कथा सुनी कैसे जाए। ये 7 दिन का जो आपको मौका मिला है, पूरे क्षेत्र के लोगों को, गांव के लोगों को, आज तो प्रारंभ हुआ है। ये आचार्य विद्वान जो आपके यहाँ आए हैं, ये सब बहुत मेहनती और बड़े विद्वान लोग। ये सब 4 बजे उठ करके संचालन कर देते हैं मंडप में। आप सुबह स्नान करके डेली मंडप की परिक्रमा कीजिए और भगवान की आरती में जरूर सम्मिलित होइए। आरती के बाद अपने से जो छोटे बड़े हों उनको प्रणाम कीजिए। कारण क्या है? सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रच्युतो हरिकथा प्रसंगा। जहां भगवान की कथा होती है वहां सारे तीर्थों का वास अपने आप हो जाता है। यहाँ 33 करोड़ देवताओं का आवाहन हो चुका है। ये गांव गोपालापुर नहीं, ये तीर्थ है। इस यज्ञ मंडप की परिक्रमा करना डेली, और कथा सुनी कैसे जाए। हो सके तो दिन में व्रत रहा करो, शाम को केवल एक वक्त भोजन लो कथा सुनो ढंग से। न चल सके तो दोनों मीटिंग खाओ, या फलहार करके रहो, या जैसे रह पाओ, या 4 मीटिंग खाओ लेकिन कथा सुनो। लिखा ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, कथा जब प्रारंभ हो, जो समय है, आचार्य जब तक व्यास पीठ न पर ना आए उसके पहले आकर के हमें आसन ले लेना।
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। संतों का सहारा नाम सीताराम राधे श्याम। संतों का सहारा सीताराम राधे श्याम। हम भक्तों का दुलारा नाम सीताराम राधे श्याम। भक्त का दुलारा सीताराम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। ये जीवन की मैया किनारे लगा ले किनारे लगा ले। ये जीवन की नैया किनारे गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। ये जीवन की मैया किनारे लगा ले किनारे लगा ले। ये जीवन की नैया किनारे लगा ले किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले।
अग्नि के हवाले, एक दिन तू होगा अग्नि के हवाले, अग्नि के हवाले। गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ये जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। ये जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। हरे कृष्णा 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 हरे बोलिए भक्त वत्सल। देवाय कल्याणाय विधेश्वराय श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंथ में निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरे नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जगत के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को
पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाने, भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाने। ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाए, श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाए, श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाए। ये भक्ति तीर्थ ये शक्ति तीर्थ हर शरण जाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। ये भक्ति तीर्थ ये शक्ति तीर्थ हर शरण जाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने करुणावतारम संसार सारम भूले बहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवानी भवानी सहितं नमामि, तमेव माता सतिना तमेव, तमेव तमेव वीर्या द्रविणं तमेव, तमेव वीर्या द्रविणं तमेव, त्वमेव सर्वं ममैव देव। श्रीकृष्ण वासुदेव पितृमां स्वामी सकालनाय, हे आत्मा यं वासुदेव। श्री परमात्माय नमः। गोपीजन वल्लभाय नमः। रामकृष्णं समर्पयामि। जन्त देवास्तानि धर्माणि
प्रथमान्यासन्न देहराकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जैपुर्नागजातकरवीररसा नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः तेन प्रत्यक्षवाङ्गमयी मूर्ति श्री कृष्णचन्द्राय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि वन्दनामि। बोलिए भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, गंगा सरयू महारानी की, अयोध्यानाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, अखंड भारत राष्ट्र की, काशी विश्वनाथ भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तृष्टवाकं सस्तनोद्भिर्वसेमहि देवहितं यदायुः सतमिन्नु सर्गो यन्ति देवा यत्र न शक्रजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकोतायुगन्तोः अदतिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदतिर्माता स पिता स पुत्रान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतोज्यता समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु कस्तूरी तिलकं पटिले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुं
सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडावली नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे तुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः व्यासाय विश्वरूपाय। अपने आसन पर बैठ जाइए। शांति का परिचय देते हुए रसमयी भावमयी संगीतमयी वाणी के द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण करके अक्षय पुण्य के भागी बने और अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। जो भक्त अभी इस कथा पांडाल में नहीं पहुंच पाए हैं आप उनके मुखारबिंद से दिव्य रसमयी भावमयी संगीतमयी वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण करके अक्षय पुण्य के भागी बने और अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। बोले व्यास भगवान की जय। श्री गुरु परंपरा वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णम नरु जघन्या। इस संसार में जिसके पास बल नहीं है वो पापी है। तो कहा महाराज गजेंद्र तो निर्बल हो गया था तो फिर भगवान बचाने क्यों गए? उस सभा में वेद व्यास जी बैठे थे। उन्होंने कहा इसके लिए झगड़ा न करो, आओ मैं बताता हूं। तो वेद व्यास जी कहते हैं व्यासो वदति अखिल शास्त्र पुराण वेत्ता नारायण स्मरणहीन नरो जगन्या। व्यास जी ने कहा इस संसार में जो भगवान के भजन से रहित है, जो जीव परमात्मा पर भरोसा नहीं करते, उनका पूजन यजन भजन नहीं करते, दुनिया में वो सबसे बड़े पापी हैं। आइए हम सब लोग अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए और सम्मानित मंच की मर्यादा का पालन करते हुए कुछ देर भगवान नाम जप करेंगे। उसके बाद चलते हैं भागवत की बोध गम्य ज्ञान गंगा में और फिर वही गोता लगा करके स्नान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Hey,
धर्माप्रोजित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। नहीं, वो तो धर्म है, लेकिन हमारा परम धर्म है भगवान की प्राप्ति। धर्माप्रोजित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। लेकिन एक बात यह है, जब मत्सर माने ईर्ष्या द्वेष, जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, सूत जी कहता है या भागवत सुनना है, तो सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणा। भगवान तत्क्षण तत्पल उसी क्षण उस जीव के हृदय में बंदी बन जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। एक बात कहूं, जब आपके मन में किसी की मदद करने की भावना आए, जब आपके मन में गंगा जाने की भावना आए, जब आपके मन में तीर्थों में घूमने की भावना आए, तो ये समझ लीजिए कि ये दैवीय प्रेरणा आपको प्रेरित कर रही है जाने के लिए। अन्यथा यहां कौन आएगा? गोस्वामी जी कहते हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुरवर सोई, राम कृपा बिनु सुरग न सोई, राम कृपा बिनु सुरग न सोई, राम कृपा बिनु सुरग न सोई। आवत यही सयासोन का दया, सत्रम स्वर्गाय लोकाये सहस्त्रम सम्मासत। नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, अनिमिष का अर्थ है भगवान विष्णु से, वो भगवान का क्षेत्र है। ये जो नैमिषारण्य है ना, जो मैं कल चर्चा कर रहा था, ये राम जी का क्षेत्र है। अगर हम वाल्मीकि रामायण उठाकर देखें तो चक्रवर्ती नरेंद्र जी महाराज दशरथ जी ने जितने यज्ञ किए हैं सब अयोध्या में किए हैं, लेकिन राम जी 10,000 वर्ष तक अयोध्या के राजा रहे और उन्होंने अपने जीवन काल में जो यज्ञ किया है वो नैमिषारण्य में ही किया। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, अनिमिष का विष्णु क्षेत्र, नारायण क्षेत्र, वो राम जी का क्षेत्र है। 88,000 महात्माओं के नायक सौनक जी ने सूत जी से सवाल पूछा। क्या पूछा कि महाराज जी, किम श्रेया शास्त्र सारम का, किम श्रेया शास्त्र सारम का स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारस्य धर्माकम शरणं गताः। महाराज जी, लगता रहे उसका नाम है श्रेय। ध्यान देना, जिसमें विकृति आ जाए वो तो प्रेम है, और जिसमें पुराणेषु
व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराः पुण्याय। परोपकार है कि परोपकार कीजिए। स्व अवतार प्रयोजनम। और तीसरा सवाल यह है, भगवान इस बार बार धरती पर अवतार लेकर क्यों आते हैं? किम कर्म की अवतारस्य धर्माहकम शरणं गता। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुरूपेते धर्माहकम शरणं गता। भगवान अवतार लेकर के धरती पर आते क्यों हैं? राम का अवतार, श्री राम जी का अवतार रावण को मारने के लिए नहीं हुआ। अगर भगवान अवतार न लेते तो भी रावण को मारा जा सकता था, लेकिन रावण ने सारी मर्यादाओं का नाश कर दिया। तो भगवान ने सोचा इसके जीते जी मर्यादा की स्थापना कर दूं, तब इसे मारूं। जब धरती पर अवतार लेकर के नारायण आते हैं तो हम मनुष्यों को कोई न कोई शिक्षा देने के लिए ही वो अवतार ग्रहण करके धरती पर आते हैं। एक बात बताओ, एक होता है पुस्तकालय, एक होता है औषधालय। आप कहीं जाएंगे आपको दवा मिल जाएगी, कहीं जाएंगे आपको बुक मिल जाएगी। ये संसार है दुखालय। इस संसार का एक नाम है दुखालय। जीवन में ये संघर्ष रहा तो हमारे आपके जीवन में संघर्ष नहीं आएगा। संस्कृत में एक सूक्ति है कि महाजनो एन गता सपंथा। जब महापुरुषों का जीवन इस धरती पर सुख से नहीं बीता तो हम आप तो बहुत छोटे लोग हैं। हम पैदा क्यों हुए? हम धरती पर अपना कर्म ही तो भोगने के लिए पैदा हुए हैं। अवतारों का जो प्रयोजन है उसका हेतु और कारण अकाट्य होता है। सूत जी कहते हैं, एक राम कथा होती है ना, एक भागवत कथा होती है। राम कथा मानव जीवन में जीने के लिए है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने की कला बताती है रामायण। जो कहा है उसी को। एक का चरित्र अनुकरण में लाने लायक है और एक का चरित्र विचार करने लायक है जीवन भर। महाराज, भगवान के 24 अवतार इस धरती पर हुई। मैं आपको बताता हूं, अपने गुरु की वंदना करते हैं सूत जी। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक अध्यात्म दीपमदित तीर्षताम तमुंदम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी की सूत जी वंदना करें, क्योंकि सूत जी महाराज के गुरु हैं सुखदेव स्वामी जी। और ऐसे पवित्र गुरु हैं जो योगियों के योगी, जो महायोगी हैं और जिन महात्मा के हृदय में संसार के प्रति करुणा भरी हुई है। एक बात आज आप जान लीजिए कि संत के हृदय में सारा संसार होता है। संत सारे संसार को आश्रय दे सकता है। जिसमें वर्गवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद हो, वो कभी महात्मा नहीं हो सकता। महात्मा तो वो है जिसका अंतःकरण संसार के प्रति करुणा करने के लिए, जिसका अंतःकरण भरा हुआ है। संसारिणाम
करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम। सूत जी ने कहा, संतों आपने जो 6 प्रश्न हमसे पूछे हैं और संसार के कल्याण के लिए पूछा है, जरा भागवत का श्लोक सुनते रहिए। सूत जी कहते हैं, मुनया साधु पृष्ठोयम भवद्भिलोकमंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रेष्णो एनात्मासु प्रसीदति। ए संतों आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये प्रश्न केवल हमारा आपका मंगल नहीं करेगा बल्कि पूरे संसार का मंगल करेगा। लोक मंगलम। इस प्रश्न का संबंध संसार से न होकर भगवान से है। अब सवाल ये आता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है। बड़े गौर से सुनना, ये बड़ा विषय थोड़ा टफ है लेकिन बड़ा आनंद आएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है भैया? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म जिस क्रिया के द्वारा, जिस आचरण के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए वो परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो भाई न जेहि पर लोक समाना। भाई न जेहि पर लोक समाना। बड़े भाग्य परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। संसार वाले चिल्लाते कहते महाराज हमारा कर्म बड़ा खराब है, हमारे भगवान हमारे ऊपर बहुत नाराज है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। लीजिएगा, सुखदेव स्वामी कहते हैं, सूत जी महाराज सौनक जी से कह रहे हैं और आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, ए संतो तस्मात् के उपायेन मना कृष्णानिवेशे। भैया किसी भी उपाय से आपका मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए। ये काम आपको अपने जीवन में जरूर करना। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं संभूतम खोडस्कलामादो। भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण है। ये 10 इंद्रियां, एक मन और 5 महाभूत, यही खोडस कला है। इसका नाम है श्री भू इला कीर्ति कांति लीला विद्या विमला उत्कर्षणी ज्ञाता क्रिया योगा प्रही सत्या ईशाना अनुग्रह। ये 16 प्रकार की कलाएं हैं।
और 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जिनका नाम है अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईसित और वसित। सा एवं प्रथमं देव कौमारं सर्गमा स्थिता। सूत जी कह रहे हैं भगवान का सबसे पहला अवतार धरती पर सनकादिक महात्माओं का हुआ और दूसरा अवतार भगवान ने 12 का। चौबीस अवतार भागवत में आए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी भाषा में समझा दूं। ये भगवान की मर्यादा बता रहे हैं, भगवान में लीला करने की सामर्थ्य कितना है। ये अवतार भगवान कृष्ण का है और भगवान में गुस्सा कितनी है, आवेश कितना है। ये अवतार परशुराम जी का। ये एक एक अवतार भगवान के एक एक गुण को प्रस्फुटित करते हैं, एक एक गुण को बताते हैं भगवान में कितनी ताकत है। भगवान का अर्थ भग माने होता है संस्कृत में ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य के प्रकार है छा। जो छो जो खड ऐश्वर्य संपन्न हो उसे भगवान कहा जाता है। लेकिन मैं एक सरल भाषा में अर्थ कर दूं। भा से भूमि और का से गगन, वा से वायु, आ से आकाश, ना से नीर और आ से अग्नि। जिसकी इस पांचों पर हुकूमत चले वो भगवान है, और जो इसके अधीन है वो कोई सामान्य मनुष्य। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन अवतारों में एते चान सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण का अवतार अपने आप में बड़ा विलक्षण अवतार है। लेकिन सूत जी कहते हैं कि माया सैनाद उद्भुता उन्निद्धा गुणो मूढ़िवेयते। ये संसार इस चीज को समझ नहीं पाता है। ये तो मोह की रात्रि में संसार वाले सो रहे हैं ना भैया, जैसे काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि। ये संसार में 3 प्रकार की रात्रियां हैं। आपने पढ़ा होगा कि काल राति निश्चर कुल केरी अजय सीता पर प्रीत घनेरी मोह निशा सब सोवनिहारा और देख ही सपन अनेक प्रकार। ये संसार मोह रूपी रात्रि में सोता है। बहुत लोग सोते सोते रात में ही राजा हो जाते हैं, और जब आंख खुलती है तो कुछ नहीं होता है, वही दरी, वही चद्दर, वही चारपाई। आपने देखा है स्वप्न में अगर कभी प्यास लग जाए तो वो पानी पीने से नहीं मिटती है, स्वप्न की प्यास स्वप्न में ही बुझ भी जाती है। ये संसार मोह की रात्रि में सोता है। आपने आभास किया हो, अगर ढंग से नींद न लगी हो, जाइए लेट जाइए बेड पर, तो मन इतना चलायमान है, ये कहां कहां भ्रमण करेगा कि आप परेशान हो जाएंगे लेटे लेटे। लेकिन निद्रा ने अगर आक्रमण कर दिया है और व्यक्ति बेड पर गया तो तुरंत सो जाएगा। ये संसार मोह की रात्रि में सोता है, इसलिए देख नहीं पाता है। यहां क्या है? ये संसार है। लेकिन एक बात सूत जी यहां समझा रहे हैं जो आपको हमको हमारे जीवन में समझने लायक है। जीव तुम्हारा वास्तव में कोई नहीं है। तुम जिसको अपना मान रहे हो, अरे यही तो मोह है। यहां तुम्हारा कौन है? लाइनें दे रहा हूं, जरा गौर से सुनना। धनानि भूमो पशवास गोष्ठे
नारी गृह द्वारि जना श्मशाने देहेश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जब प्राण निकलेगा, मरेंगे हम, तो हाथी घोड़ा बंगले गाड़ियां सब खड़ी रहेंगी नीचे। धनानि भूमो पशवास गोष्ठी, हाथी घोड़ा भी होगा तो भी बना रहेगा। और क्या होगा, एक पुरुष के जीवन में सबसे ज्यादा खास उसकी अपनी पत्नी होती है। वो पत्नी क्या करती है मरने के बाद, जिसके बगैर तुम्हारा चलाऊ नहीं है, वो क्या करेगी, जब तुम्हारी लाश उठेगी तो घर का दरवाजा पकड़ करके रो लेगी, बस इसके आगे नहीं जाए भाई। धनानि भूमो पशवास गोष्ठी नारी गृह द्वारि, जिसके लिए जीवन भर मर गए, वो केवल उसी दरवाजे पर खड़ी होकर के रोएगी, बस एक कदम नहीं जाएगी तुम्हारी लाश के साथ। और जना श्मशानी, तुम्हें मानने जानने वाले लोग गंगा सतलुज के किनारे चले जाएंगे। फिर क्या होगा, ये शरीर जब आपका पार्थिव शरीर चिता पर रखा जाएगा, ऊपर से लकड़ियां लादी जाएंगी, और जब चिता में आग लगा दी जाएगी, देहे